बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। 3 रातें और चौथा दिन शुरू हो गया है। इमरान खान साहब बेयारो मददगार और दिल टूट गया है। दिल टूटा है 2 बड़ी शख्सियात की वजह से, और दूसरी से तो उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो क्या कहानी है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें 2 सूट और 2 टोपियां मिली इमरान खान साहब को जेल में, जो कैदियों को मिलती हैं, और कैदी नंबर भी अलॉट हो गया है, लेकिन उन्हें बैठने भी नहीं दिया। वो रिपोर्ट तब्दील हो गई है। जो पहले कहानी आई थी जेलर के साथ मुंह मुलायजा, और जो था ना, हाँ भी कौन, नाम बताओ, वालिद साहब का नाम और किस जुर्म में आए हो, वो सारी कहानी जो है उसमें बैठने भी नहीं दिया उन्हें, कोई प्रोटोकॉल नहीं। और सिर्फ बैरक चेंज हुई है। मक्खियाँ, मच्छर, गर्मी, बगैर एसी के, और कह रहे हैं कि नहीं, इमरान खान ने तो कहा है कि मैं ऐसे ही रहूँगा, कोई मसला ही कोई नहीं है। और दूसरी तरफ दरखास्तें, और दरखास्तों पे क्या कार्रवाई हो रही है, ये तो सारा रोना धोना है। और आर्मी चीफ का कॉन्फिडेंस उरूज पर है। उन्होंने जो आज खिताब किया है और जो बातें सामने आ रही हैं, और दूसरी तरफ इलेक्शन की बात डिले, कंफर्म डिले हो गया हुआ है। और अब वो कितना डिले होना है, बातें अब इस पर जा रही हैं कि डिले कितना होना है। लेकिन सबसे अहम चीज़ कि इमरान खान साहब 3 दिन, बल्कि चौथा दिन है आज, और 3 रातें वहाँ गुजार चुके हैं और बड़ी टेंशन में है। टेंशन इस वजह से है कि उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक, या वो जो था ना बादशाह सलामत का, वो जाते ही सारा कुछ उलट जाएगा, यहाँ पे इनकलाब आ जाएगा, लोग सड़कों पर निकले होंगे, लोग जेल तोड़ देंगे। जो उन्होंने वो ड्रामेबाजी की है, दिखाई है पुरानी वीडियोज़ उठा के, कि जेल तोड़ने के लिए लोग पहुँच गया, पता नहीं क्या होने जा रहा, कुछ भी नहीं हुआ। आर्मी चीफ ने रब्ता कर लिया है, और जो स्टोरी होती है उनकी ना, वो सारी स्टोरियाँ फ्लॉप हो गई हैं। जेल में जो हुआ वो बड़ी अजीबोगरीब सी बात थी। पहला दिन तो उन्होंने गुजार लिया था, और जब जेलर से बराह रास्त मुलाकात हुई सुपरिटेंडेंट से, वो एक वहाँ पे एक कार्रवाई होती है ट्रेडिशनल, कि जिसमें सारे कैदियों को एक मरतबा बड़े साहब के सामने लाया जाता है। तो वो बड़े साहब मीन सुपरिटेंडेंट, तो उनके सामने जो लाया गया, वैसे तो जेल का निज़ाम अजीब सा है कि जब कैदी को या हवालाती को, वो मुजरिम हो या हवालात से आया हो, जब जेल में लाते हैं तो वो दरवाजे से जब गुजारते हैं तो जिसको कहते हैं एक ठाप मारना, एक थप्पड़ पड़ता है गर्दन पे। गलत चीज़ है, बिल्कुल गलत चीज़ है, लेकिन यही चला आ रहा है सबके साथ। अच्छा, खान साहब इससे तो बच गए थे, लेकिन उसके बाद सबको वो बिठा दिया जाता है एक लाइन में, कॉरिडोर में, और सुपरिटेंडेंट से जब तारुफ होता है तो वो सब खड़े होते हैं, और लेकिन नज़रें नीची रख के खड़े होते हैं। कोई नज़रें नहीं मिला सकता उससे, सुपरिटेंडेंट से। अगेन ये वही अंग्रेज़ के दौर का कानून चला आ रहा है, और वो टेरर, वो टेका, वो रोब और दबदबा, ये आज भी कायम है। तो इमरान खान साहब, उन्होंने देख तो लिया सामने, लेकिन उन्हें कुर्सी नहीं दी गई बैठने के लिए। पहले खबर ये आई थी कि शायद उन्हें एक कुर्सी दे दी गई थी जिसमें वो सामने बैठ के थे, लेकिन सवाल जवाब वही हुए हैं कि हाँ जी क्या नाम है। अच्छा, उन्होंने कहा इमरान खान, जो रिपोर्ट के मुताबिक अब तक आया। इमरान खान न्याजी या इमरान अहमद खान, कोई नहीं पूरा, उन्हें बस इमरान खान। वालिद साहब का नाम, बल्कि वो तो साहब तो मैं कह रहा हूँ, उनका जो स्टाइल होता है वो आप खुद समझें। तो बाप का नाम, उन्होंने कहा जी इकरामुल्लाह। अच्छा जी, किस जुर्म में आए हो? घड़ी चोरी। अच्छा, वैसे ये मुझे भी अजीब लगता है कि खान साहब, मुझे लगता नहीं कि वो इस तरह से इतनी आसानी से मान गए होंगे, बट जुर्म तो यही है, वो माने या ना माने, तो उसमें वो आ गए अंदर। और उसके बाद उन्हें 2 अदद सूट जो कैदियों के होते हैं, और 2 टोपियाँ, वो ट्रेडिशनली एक टोपी भी सर पे रखी होती है। हमने तो वो इंडियन मूवीज़ में ही देखी थी अक्सर, जैसे पाकिस्तानी मूवीज़ में भी होती है, जब जेल के कैदी होते हैं उनके बारे में दिखाया जाता है। तो वो उन्हें दे दी गया, और उनका कैदी नंबर अलॉट हो गया। अब वो नंबर एग्जैक्ट अभी नहीं मिल रहा, 1300 समथिंग कुछ है शायद, लेकिन वो बहरहाल आ जाएगा, नंबर भी आ जाएगा, आपके साथ शेयर कर लेंगे। अब वो नंबर लगा होगा उनकी पीठ पर, और वो एक मखसूस ड्रेस और कैप। वैसे उन्हें मुशक्कती मिल गए हैं। मुशक्कती मिलने का मतलब यह है कि उनके खिदमत गुजार वहाँ जो उनको हेल्प करेंगे थोड़ा बहुत, वो बंदे आ जाएंगे वहाँ पे, वो उनके साथ आ गए हैं। और लेकिन मसला ये है कि उनकी परेशानी अपनी जगह है, कि उन्हें सपोर्ट, जो बड़ी सपोर्ट थी कि एक तो पब्लिक इतनी आ जाएगी कि लोग आके जेल तोड़ देंगे, वो नहीं हुआ। दूसरा सबसे बड़ी उन्हें उम्मीद जो थी वो थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, उमर अता बंदियाल साहब से। वो था ना, गुड टू सी यू, क्या हाल है, कैसे हैं, गुड लक, और आ जाएं, और पता ही नहीं चला होगा, कोई बात नहीं, अपना बंदा, ख़ास आदमी है, बड़े अहम आदमी है, बड़े लीडर है। वो कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ से, तो चूं भी नहीं हो रही, आवाज़ ही नहीं निकल रही। वो
वो जो था ना कम बखत माशाल्लाह भी नहीं लगाते, उनकी भी कोई ऑडियो नहीं आ रही, उनकी भी कोई बात नहीं आ रही सामने, बिल्कुल खामोशी है। तो यहाँ से तो चलो वो भी समझ आती है कि बेचारे अब कितनी देर लड़ते, उनकी भी तो बहुत सारे मसाइल हैं, वो भी सामने आगे होंगे। मसला ये है कि बुशरा बीबी भी लिफ्ट नहीं करा रही हैं। लिफ्ट इन द सेंस कि वो अभी तक उन्होंने बराह रास्त मुलाकात के लिए कोई एफर्ट नहीं किया डेलिब्रेट। होता ना कि कोई दरख्वास्त चली गई है कि बुशरा बीबी मिलना चाह रही हैं, वो इस्लामाबाद पहुंच जाती हैं कि जी मैं जेल जा रही हूँ, मैं खुद आ जाऊँगी, कहीं मीडिया से बात होती, कुछ तो होता, कुछ भी नहीं है, खामोशी है। बल्कि ज़मान पार्क में मैं सुबह उसके सामने से गुजरा हूँ, वो मेरा ख्याल था मैं जब करीब गुजरूंगा तो मैं शायद कोई तस्वीर बना लूँ गाड़ी रोक के या स्लो करके। वो इस तरह वीरानी सी है, कोई बंदा, कोई गाड़ी एक्स्ट्रा, कोई बैरियर, कोई चीज़ कुछ भी नहीं नजर आई। वो पता ही नहीं चला, मैं रूटीन में फ़्लो में ही निकल गया वहाँ से, उसके सामने से पता भी नहीं चला। और शाम में जब पता चला है कि वहाँ पर लाइटें गुल बंद हो गई हैं, अंधेरा छाया हुआ है, कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो वैसे तो ख्याल ये था कि कुछ लोग वहाँ पर आए होंगे, कुछ मेहमान आ गए हैं। दिन में खबरें चलती रही कि बुशरा बीबी के बच्चे आ गए हैं, शायद चलें एक मॉरल सपोर्ट होती है उसके लिए, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं नज़र आ रहा। लग ये रहा है कि बुशरा बीबी भी ना सिर्फ वहाँ नहीं पहुँची हैं, इस्लामाबाद नहीं पहुँची हैं इमरान खान साहब को मिलने के लिए या उनसे रब्ता करने के लिए, बल्कि वो ज़मान पार्क वाले घर से भी चली गई हैं। शायद उनकी वालदा भी बीमार थी, शायद वहाँ चली गई हैं, या कोई और किसी दोस्त या जो भी उनकी दोस्त सहेलियाँ हैं किसी भी तरफ हैं, लेकिन वो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि अब ज़मान पार्क में कोई नहीं है। तो इमरान खान साहब को जो सपोर्ट मिलनी थी, कोई मॉरल मिल जाए या कुछ वैसे कोई साथ हो, वो कुछ भी नहीं रहा है, सब चीज़ों से फारिग हो गया है। अब वो आराम से अपना मेरे ख्याल तस्बीह शस्बीह मिल गई होगी, उन्होंने, उनके वकील ने कहा कि यहाँ पे जाए नमाज बिछाने के लिए जगह नहीं है शायद, हालांकि इतनी कम जगह नहीं होती वहाँ पे। अच्छा मसला ये है, असल मसला जो ये है कि बैरिक छोटी है, पंखा है तो एसी नहीं है, और वॉशरूम ओपन है, सबके सामने इस्तेमाल करना पड़ता है नहाने के लिए या जैसे भी है, खाने के मसाइल हैं, और वो जो है ना थापा मारने वाला और खड़ा कर देना उसके सामने, जेलर के सामने, और आंख नहीं उठा सकते, सर उठा के बात नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें क्या कभी हमारे हुक्मरानों ने सोचा है कि जो बाकी लोग होते हैं क्या उनकी भी इज़्ज़त नफ्स होती है किसी की, चाहे मुजरिम है, चाहे वो कोई जुर्म करके आए हैं, उसकी तो वो सज़ा काटते आए हैं ना, लेकिन बाकी जो मामलात हैं जो आज इमरान खान साहब के लिए मसला आ रहा है, या जो इससे पहले हमने सुना है राना सनाउल्लाह साहब के लिए, या उससे पहले नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, इन सब के लिए हम जो सुनते हैं मसाइल कि वो जेल में जाके इन मसाइल का शिकार होते हैं, तो वो तो कुछ अर्से बाद आ जाते हैं। जेलों में तो हर वक्त लोग मौजूद होते हैं। मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि कोई 90,000 के करीब लगभग कैदी हैं जेलों में हमारे पूरे मुल्क में, तो उनके लिए कभी किसी हुकूमत ने सोचा है? वो फिर वही बात जो लास्ट मैंने उसमें की थी कि अलीम खान साहब साबुन, तौलिया, टूथब्रश, टूथपेस्ट वो अलीम खान साहब दे रहे हैं, और यार क्यों उन्हें देना पड़ रहा है? मतलब वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, अल्लाह उन्हें और तौफीक दे, लेकिन ये स्टेट का जिम्मेदारी भी तो होनी चाहिए ना, वो क्या कर रहे हैं? अच्छा जब खुद पर पड़ती है तो फिर वो प्रोपेगेंडा हो जाता है कि जनाब देखें ये सहूलतें नहीं है, ये नहीं है। ओ भाई बाकी लोगों के लिए क्या सहूलत है? राना सनाउल्लाह साहब शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कह रहे थे, उनका इमरान खान साहब हमेशा कहते थे कि सारे कैदियों को साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए, ये VIP प्रोटोकॉल और ये नहीं होना चाहिए। उनका हम तो इस वजह से कर रहे हैं कि वो ठीक है, और अदालत रिलीफ दे तो दे दे। अच्छा अदालत रिलीफ भी दे सकती है, वो केस ऐसा राना सनाउल्लाह साहब ने भी माना, अगरचे अभी फौरी कोई नहीं है, एक आज हियरिंग हो जाएगी, एक 10 तारीख को होनी है, एक तो केस नहीं ख़त्म होना, दूसरा आप यकीन माने अब इनका हल वो जो सलूक होना है ना इनके साथ, वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब वाला होना है कि अगर वो निकल आए किसी वजह से, उनकी ज़मानत होगी तो साथ ही फिर धर लिए जाएंगे, और पहला स्टेप जो होगा उनका पकड़ा जाने का वो इस दफ़ा मेरे ख्याल है वो नैब के हाथों होगा, तैयार बैठे हुए हैं, ठीक है, केसेस हैं ना मौजूद हैं वहाँ पर, सारे प्रोसेस हुआ हुआ, चीज़ें चल रही हैं। जो ही यहाँ से निकले, अगर निकले तो अव्वल तो अभी उसमें भी डिले हो सकता है, लेकिन अगर निकले तो वो नैब वाले उठा के ले जाएंगे, और उसके लिए भी उनके पास अब सर्टेन टाइम है ना 15 दिन का और सारी चीज़ें। तो अब ये खान साहब का वो जो है ना फ्रीली घर बैठ के वीलॉग्स करना और वो सारा, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, अब उन्हें ये सारी चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी। दूसरी तरफ जो हमारे ताकत के असल वो है मरकज़ हैं, आर्मी चीफ, वो फुल कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे हैं। आज भी उन्होंने पेशावर गए हुए थे, जरगे से खिताब किया, और जो उनकी टोन थी अफ़गानिस्तान के हवाले से और बाकी सारी चीज़ों पे, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। अच्छा वो वाकई जो है ना एक हुक्मरानों वाला सीन, मतलब मैं 100% सियासी अमल और सियासी हुकूमत के हक़ में हूँ, लेकिन सियासतदान कहाँ खड़े हैं?
वो खुद ही नहीं सामने आ रहे हैं, वो सारी स्पेस दे रहे हैं, तो फिर किसी ने तो वो स्पेस लेनी है, तो वो आर्मी चीफ के पास है। सियासतदान हाँ इलेक्शन की बातें कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन वो जो मैं अक्सर आपसे बातें करता था उसके मुताबिक डिले तो हो गए हैं, अब तो सिर्फ ये देखना है कि वो कितना डिले हुए हैं, क्या मार्च अप्रैल में मुमकिन होंगे या जैसे वो कह रहे हैं 4 माह 5 माह बाद क्या ऐसा मुमकिन होगा, अभी तक तो मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे मराहिल बाकी हैं। पहले मरहले पे हल्का बंदियाँ होंगी, उसके बाद और भी मसाइल सामने आएंगे, और वज़ीर आज़म साहब, मौजूदा वज़ीर आज़म साहब धड़ाधड़ वो मीटिंगें, अलविदाई मुलाकातें, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसी में उन्हें चाहिए कि कोई थोड़ी सी चीज़ें अच्छी ऐसी कर दें जिससे आवाम को भी रिलीफ मिले। पैसे बढ़ाना, हर टैक्स लगाना, ये सारा तो वो किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई लोगों को रिलीफ के लिए या कोई ऐसा स्टेप लें जो हमें ये बता सके कि अच्छा यार इसका 6 महीने बाद, साल बाद ये फ़ायदा होगा। कम से कम इतना ही कर लें, हमें कोई हौसला ही दे दें यार। हमने पॉलिटिकल लीडरशिप को वोट डालने हैं, हमने ये सोचना कि ये हमारी बनाई हुई हुकूमत है, हमारे लिए आई है, तो उसके लिए कोई ऐसा स्टेप करें जिससे हमें भी ये फील मिले कि यार वाकई ये हमारी हुकूमत है, ये हमारे लिए आई है। शुक्रिया।